नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के नगर में, जहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारिणी सदस्य अरविंद जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कल सुभाष कुमार नाम के पत्रकार के साथ जो घटना हुई है उनके विषय पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर पत्रकारों के साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही आए दिन, कभी मारपीट की घटना हो जाती है, कभी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, कभी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह के जो आए दिन घटनाएं हो रही, इस पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये घटना जो हो रही है क्यों हो रही है और इसका क्या एक्चुअल में समाधान हो सकता है, या प्रशासनिक तौर पे समाधान है या गैर प्रशासनिक तौर पे समाधान हो सकता है, या सरकारी तौर पे इसका क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले सर, जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? सबसे पहले हम जनवार्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार अपने कलम या लेखनी से अपनी कहानी खुद को लिखने में असमर्थ सा रहता है, लेकिन आपने एक हिम्मत को बनाया है और पत्रकारिताओं की और पत्रकारों की सुधि लेने की बात को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैं इसके लिए जनवार्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीती रात बेगूसराय ज़िले के बहुआरा पंचायत के साखू गांव का निवासी सुभाष कुमार सिंह थे, जो बरसों से पत्रकारिता कर रहे थे। वो शुरुआती दौर में राष्ट्रीय सहारा में लिखते थे, फिर बाद में वो सन्मार्ग में भी आए और उनकी एक स्वच्छ सामाजिक छवि भी बनी हुई थी। राजनेताओं के बीच भी एक अच्छी उनकी एक पहचान थी और कहीं न कहीं ये जो उनका फैलाव समाज में हो रहा था सुभाष जी का, उससे घबरा कर कुछ उनके जो बुरे सोच के लोग होंगे उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो एक दुखद बात है। और मैं कहना चाह रहा हूँ इस आपके प्लेटफॉर्म से इस बात को भी कि पत्रकारिता स्वतः एक जोखिम भरा काम है और इस जोखिम भरा काम में जब तक समाज की सहमति नहीं होगी, समाज की स्वीकारोक्ति स्थिति नहीं बनेगी या समाज की एक अच्छे लोगों की जमात पत्रकारों के साथ नहीं चलेगी, तब तक पत्रकारों को कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। पत्रकारिता और पत्रकारों का सुरक्षा समाज के ही लोग हैं, अतः समाज के लोग के साथ भी समन्वय पत्रकार को बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाई भी है हम पत्रकारों के बीच, क्योंकि मैंने भी लंबा समय लगभग 25 से ऊपर मैंने पत्रकारिता का काम किया। आर्यावर्त, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा और विभिन्न बिहार के कम से कम दर्जनों भर पत्रकारिता में काम किया। जो मेरा अनुभव है इस दुनिया का, वो अनुभव है कि पत्रकार जो है वो किसान के तरह काम करता है। रोज़ वो एक फसल को लगाता है और रोज़ वो सुबह अपना फसल काट लेता है, और इसी फसल को लगाने और काटने के क्रम में कुछ पक्ष नाराज़ होते हैं और कुछ पक्ष चाहते हैं कि अपने कुछ पक्ष को न्याय की उम्मीद पत्रकारों से जग जाती है। लिहाजा इसी बीच में, इसी कड़ी में पत्रकारों से कुछ लोगों की उलझन होती है, जिसको पत्रकार आज के युग में समझ नहीं पाते हैं और एक हादसा उनके साथ घट जाती है। अतः हम चाहेंगे कि पत्रकारों के बीच एक समन्वय, एक सामंजस्य की स्थिति बने, जिसके कारण कोई और बड़ी घटना ना घटे। तो इस तरह के आए दिन पत्रकार के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है, इसका कानून बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। इस पर क्या कहेंगे आप? भारत सरकार एवं बिहार सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं और सुरक्षा के लिए सीधा डीआईजी, आईजीपी को
इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप इसके जिम्मेदार होंगे। कई बार मैंने पत्र पत्रिकाओं में देखा है, कई बार मैंने सरकार के नोटिफिकेशन को देखा है जिसमें पत्रकारिता के सवाल पर, पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन दुख होता है कि उसको स्थानीय प्रशासन उस कानून को अमली जामा नहीं पहना सकते और उनके निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने के कारण पत्रकारों के साथ हादसा होती है। अक्सर पत्रकार उनके साथ जो घटना होती है या घटना जो घटित होने वाली होती है उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को निश्चित रूप से पत्रकार देते हैं, लेकिन उसके प्रति एहतियात के तौर पर चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, वो अनदेखी करते हैं और अनदेखी करते करते एक दिन अपराधी घटना को अंजाम दे करके चले जाते हैं और पत्रकार मौत की नींद सो जाते हैं। फिर हम लोग उनके लिए अनशन हल्ला हंगामा करते हैं, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं बन पाती है। आज देखिए कि जब पत्रकार संगठित होते हैं तो कार्रवाई होती है। शहाबुद्दीन ऐसे बड़े राजनेता जो बाहुबली राजनेता कहलाते थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है। जिला प्रशासन कुलकर्णी नींद से तब जगती है जबकि हम लोग संगठित होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तभी पत्रकार और पत्रकारिता सुरक्षित रहेगा। हम तो यही कहना चाहेंगे। सर, जहाँ तक बात रही संगठन और संगठित की, तो कहीं ना कहीं जो एक खगड़िया जिले का जो प्रेस क्लब है उस पर भी कहीं ना कहीं अभी चर्चा करने की ज़रूरत है कि आज तक प्रेस क्लब पत्रकारों के हाथ सौंपा नहीं गया है, या किसी भी संगठन को। एक जगह अगर पत्रकार का जमावड़ा होता है तो कहीं ना कहीं प्रेस क्लब की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, और जो पत्रकार के हाथ में अभी तक नहीं दिया गया उस पर क्या कहेंगे आप? प्रेस क्लब लेने का एक बायलॉज है जो जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है, और बिहार सर्वजनीय पत्रकार संघ जिस समय 7, 8, 10 की संख्या में थे, उसी समय से ये आवाज़ उठती रही कि प्रेस को एक कार्यालय मुहैया कराया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत बार हम लोगों ने स्मारित किया है। धीरे धीरे परिस्थिति बदली, बिहार श्रमजीवी पत्रकार के साथ साथ कई अन्य संगठन भी खड़ा हुए, जिनकी संख्या बल आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी संगठन के अभाव में या वैचारिक मतभेद के अभाव में हम प्रेस कार्यालय को लेने का जो बायलॉज है उसके नियमानुसार हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको नियमानुसार हम अपनी एफर्टनेस हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन हमको हैंडओवर नहीं कर रही है। और कोई भी जिला प्रशासन क्यों चाहेगा कि सारा प्रेस एकजुट हो जाए? कहीं न कहीं उन लोगों के जिला प्रशासन के तरफ से भी कहीं कुछ न कुछ ऐसा स्थिति बना दिया जाता है जिसमें कि हम अपनी जो सुविधा है वो सुविधा लेने से महफूज कल भी थे और आज भी है। सर, तो बायलॉज की जहाँ तक बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सभी संगठन को बायलॉज के बारे में शायद जानकारी होगी, तो कोई तो ऐसा संगठन होगा जो उनके बायलॉज को फॉलो करके हाथ में ले सकते थे। देखिए, पत्रकारिता और पत्रकार जितना स्वच्छ देखने में लगता है उतना वो स्वच्छ हम लोग आज भी नहीं हो पाए। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। और विडंबना यह है कि जब कोई वर्ग, पत्रकारों का कोई एक वर्ग, मैं वर्ग ही के रूप में ही अभी ले जा रहा हूँ, संगठन के रूप में मैं नहीं जा रहा हूँ, वर्ग के रूप में मैं कहना, जब पत्रकारों का जब कोई वर्ग चाहता है कि हम प्रेस काउंसिल ले लें तो दूसरे वर्ग को ये नाराज़गी लगता है। तो ये जो वहाँ की स्थिति बनी है आपस में, जो हम लोगों का खींचातानी है, इसके कारण भी हम लोग को प्रेस काउंसिल, प्रेस क्लब जो है वो नहीं मिल पाया है। हम पत्रकारों को के सम्मान में ये कहना चाहेंगे कि आज भी हम आवश्यकता है कि हम लोग सभी पत्रकार अपनी एकजुटता का इजहार करें और अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए संगठित हों। जब भी पत्रकारों पर कोई बड़ी घटना घटे या पत्रकारों पर कोई बड़ा दबाव आए, हम सब मिल कर के उसको झेलें, तभी जा कर के हम सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा फूट डालो राज करो की नीति तो प्रशासन चाहता ही है, सरकार भी चाहती है कि पत्रकार बटा हुआ रहे,
लेकिन हम सबको संगठित होने की आज आवश्यकता है। मैं पत्रकारिता के लंबे अनुभव से यह कहना चाहूँगा कि पत्रकारों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कई हमारे खगड़िया से भी कई पत्रकार प्रेस काउंसिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन संगठित होने के कारण प्रेस काउंसिल से भी पत्रकारों को निजात मिला। तो संगठन सबसे बड़ी चीज़ है, संगठन की ताकत भी बड़ी होती है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हमको अपने हक हुकूक, मेरा अपना हक हुकूक नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात हम यह भी कहना चाहेंगे आज इस मंच से, बिल्कुल बेबाक और ये बिल्कुल यह भी नग्न सच्चाई है कि पत्रकारिता के हाथ में कलम है, वो कलम का प्रयोग करें। हम लोग अक्सर कलम का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी अति उत्साह में कभी कभी पत्रकारों के साथ कुछ घटनाएं घट जाती है। दूसरा, कभी कभी यह भी होता है कि हम गरीब मजलूम की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। कुछ हमारे ऊपर भी दबाव रहता है, पत्रकारों पर विज्ञापन अदर बहुत सारा चीज़ का दबाव रहता है, जिसके कारण हम लोग बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों की आवाज़ को तो उठा लेते हैं, लेकिन गरीब मजलूम की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, जिससे मास वर्ग के बीच जो मैसेज जाता है वो पत्रकारों का अच्छा नहीं जाता है। हम चाहेंगे इस मंच से कि पत्रकार की छवि स्वच्छ हो, और हमाम में सभी लोग नंगे हैं, लेकिन जो पत्रकार को कलम है के हाथ में जो कलम है उसका समुचित प्रयोग हो। गरीब, शोषित, दलित, वंचित उनकी आवाज़ को भी हम सामने रखें। मैं सारे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल साइट के जितने भी पत्रकार भाई बंधु हैं, मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप उनकी आवाज़ बने जिनकी आवाज़ जिला प्रशासन तक नहीं पहुँच रही है, जिनकी आवाज़ बिहार सरकार तक नहीं पहुँच रही है, आप उनकी आवाज़ बने। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप किसी प्रबंधन के तहत हैं, प्रबंधन की भी बात करें, प्रबंधन की भी सोच को रखें, लेकिन जिसके लिए आप कलम उठाए हैं, अपने कलम की इज्जत का भी एक मन में सवाल बनाए रखिए कि उसकी एक बड़ी अहमियत है, उसकी बड़ी एक इज्जत है। समाज के आप क्रीम वर्ग होते हैं और गरीब मजलूम की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम पर कई तरह कभी कभी बराबर संगीन आरोप भी लगता है कि आप यहाँ गए तो ये न्यूज़ नहीं छापे, यहाँ गए तो हरिजन का नहीं, यहाँ गए तो दलित बस्ती का नहीं, वहाँ गए तो मुसहर टोली का न्यूज़ नहीं। ये उन लोगों की हालत दास्तान किस तरह से समाज में है ये सब लोगों को पता है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा पाते। हम लोग को आज वहाँ भी जाना है जहाँ की बरसों से अंधेरा है, हमें वहाँ भी अपनी कलम से रोशनी करने की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी जैसे पत्रकार की जो हत्या हो गई है, उनके परिवार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पत्रकारिता जगत के अतिरिक्त मैं प्राध्यापक भी हूँ। सुभाष जी भी एक राष्ट्रवादी सोच के थे और हम राष्ट्रवादी सोच के तहत उनको सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं और जिला प्रशासन से यह मांग भी करते हैं कि उनकी हत्या के एवज में उन्हें कम से कम 10 लाख मुआवजा दिया जाए एवं उनके परिवार को, उनके आश्रित को एक नौकरी भी दी जाए, ताकि ऐसा लगे कि प्रशासन भी मेरे साथ है। मुआवजा और नौकरी से बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार, प्रशासन मेरे साथ है। इससे अपराधियों का मनोबल टूटता है और पत्रकारिता जगत में एक नया क्रांति आती है। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन उनको मदद करे और जिन वर्ग के लोगों ने उनकी हत्या की है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। पूर्व विधान पार्षद रजनीश जी ने भी आवाज़ को बुलंद किया है, उन्होंने भी पुलिस के आला पदाधिकारियों को उन्होंने मैसेज दिया है कि इस संबंध में समुचित अविलंब कार्रवाई की जाए और पत्रकार को रहन सहन सारी चीज़ों की समुचित एक उनको मुकम्मल व्यवस्था दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे बीच श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारिणी सदस्य अरविंद जी, जिन्होंने अभी के परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं हो रही है पत्रकार के साथ, जो आए दिन अभद्र व्यवहार हो रहा पत्रकार के साथ, उन पर बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। अंतिम में मैं सुभाष जी और उनके परिवार को यही बोलना चाहूँगा
कि जितने भी आज पत्रकार हैं कहीं ना कहीं सब पीड़ित हैं। और जो सुभाष जी के साथ ये घटना हुई है हमें बहुत दुख है और मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके परिवार के समक्ष। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।